को सदन के पटल पर रखा है और इस बार का बजट ऐसा कहा जा रहा है कि कृषि, मध्यम वर्ग, महिलाओं के लिहाज से, युवाओं के लिहाज से काफ़ी सकारात्मक है। तो आइए हम सांसदों से बात करते हैं। हमारे साथ हैं विजय पाल सिंह तोमर जी। आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, किसान नेता के तौर पर आपकी छवि रही है। सर, अगर मैं किसानों के लिहाज से कहूँ तो किस तरह का बजट है? ये बजट देखिए, देश भी कृषि प्रधान देश है और जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, लगातार किसानों के लिए वरीयता पर रखा गया है और उनकी सहूलियतें दी जा रही हैं। और इस बजट में भी जो कृषि के ऋण का मामला है उसको बढ़ाने का काम किया गया है और चिंता की गई है। किसानों की भी चिंता की गई है, आम आदमी की चिंता की गई है, गरीब लोगों की चिंता की गई है। प्रधानमंत्री आवास में बढ़ाने का काम किया गया है। तो कुल मिला के बजट साधारण निचले तबके के, मिडिल क्लास के लिए और किसानों के लिए, गांव के लिए बहुत अच्छा बजट है। विजय पाल सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए, वंचित वर्ग के लिए बजट काफ़ी अच्छा है। हमारे साथ बस साहब हैं। बस साहब, मैं अगर रक्षा विभाग के लिहाज से बात करूं तो किस तरह इस बजट को देखते हैं? मैं कहता हूं एक्सीलेंट बजट है। कैपिटल आउटले को बढ़ा दिया गया है। देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो मैं विजय पाल जी से रजामंद हूँगा कि अगर किसान के लिए बजट अच्छा है तो जवान के लिए और भी बेहतरीन बजट है। कैपिटल आउटले मल्टीपल टाइम्स बढ़ने की वजह से हथियारों का मैन्युफैक्चर, हथियारों की खरीद और हमारी पे एंड अलाउंसेस, जो कि वन रैंक वन पे तो लागू भी हो चुका है और मिल भी चुका है। तो ओवरऑल डिफेंस के लिए, देश के लिए, और सैलरीड ग्रुप यानी 7 लाख तक की सैलरी अब टैक्स फ्री है। ये एक जुबिलिएशन का मैटर है कि सैलरीड ग्रुप के लिए ये एक्सीलेंट बजट है। बिल्कुल, सैलरी क्लास के लिए ये अच्छा बजट है। जुगल किशोर सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। आप गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। सर, अगर मैं कारोबारियों के लिहाज से बात करूं तो काफ़ी रियायतें दी गई हैं। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी रियायतें दी गई। आपने देखा होगा कि एमएसएमई के अंदर 9,000 करोड़ का उन्होंने आवंटन किया है। मतलब कि आप देखें, बूस्टिंग करेगी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो बूस्टिंग करेगी। और आप देखेंगे आने वाले साल के अंदर हमारा भारत का ग्रोथ जीडीपी जो ग्रोथ है वो बढ़ के आगे जाने वाला है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बच्चों को और युवाओं को साथ में उन्होंने जोड़ा है। वो किस तरह जोड़ा है कि डिजिटल के माध्यम से वो लाइब्रेरी वगैरह बनाने का, और बच्चे वहाँ से वो ज्ञान वगैरह वो लेंगे। तो उस तरह का जो माननीय निर्मला सीताराम जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, तो आने वाले वक्त में हमारा जो भारत बूस्टिंग करेगा वो अनबिलीवेबल होगा। और हमारे काफ़ी सारे कारोबार के अंदर उन्होंने रियायतें दी है। जैसे हमारे जनरल साहब ने बताया कि 7 लाख तक की, तो जो आम लोग जो थे 5 लाख तक जो पहले टैक्स पे करते थे, आज 7 लाख के दायरे के अंदर, मतलब भी मान लीजिए 50,000 60,000 की उसकी सैलरी हुई तो वो खुद टैक्स पे नहीं करना है, तो वो आराम से ज़िंदगी जी सकेगा, उसका बजट बना पाएगा। तो बहुत फुल गुलाबी बजट दिया है। मैं निर्मला जी का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो हमारे साथ अभी 3 सांसद मौजूद हैं। अभी हमारे साथ जम्मू से जुगल किशोर शर्मा जी भी मौजूद हैं, लोकसभा के सांसद। उनसे भी जानते हैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से यह बजट किस तरह का रहा है। सर, अगर बजट अगर आपसे जानना चाहें इस बार। जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर के नागरिकों में एक खुशी की लहर है कि बहुत ही अच्छा बजट जो है वो नरेंद्र भाई मोदी, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया है। आपने देखा होगा कि छोटे से छोटे वर्ग के लिए भी और बड़े वर्ग के लिए भी सारी सुविधाएं उन्होंने दी हैं। और विशेष तौर पर आम नागरिक जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है और मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे करता है, उस पर जो टैक्स का बोझ पड़ा रहता है ना, उससे उनको आज निजात मिली है। इसलिए मेरी यही वित्त मंत्री सीतारमण जी को मुबारकबाद है। और विशेष तौर पर लोगों की तरफ से अभी मैं देख रहा था कि मुझे कई फ़ोन आ रहे थे कि इस बार का बजट जो है बहुत ही बढ़िया बजट जो है वो पेश हुआ है। धन्यवाद। तो अभी हमने राज्यसभा के 3 सांसद और लोकसभा के 1 सांसद हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि इस बार का जो बजट है वो किसानों के लिए, जवानों के लिए, कारोबारियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहा है।